आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ना तो खुद अपना वहां पर काम करते हैं, साथ में भगवंत मान को भी लेकर के घूमते रहते हैं। हम मनीष सिसोदिया की बात की जाए तो खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री होकर के जेल के अंदर है, तो किस तरीके की भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी की आप बात कर रहे हैं? तो हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर के इस बार चुनाव लड़ने वाली है? रही किसानों की बात, मैं किसान का ही पुत्र हूँ। मैं 1:11 पर पानी तोड़ता था अपने खेत में। 2024 के इलेक्शन को लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन एक नाम जो इस पूरे हरियाणा के अंदर उभर रहा है वो है आम आदमी पार्टी का। जिस तरीके से आप लोगों ने दिल्ली के अंदर देखा था, उसी तरीके से अब हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल ने अपनी कमर कस ली और हर जगह जाना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर के 3 तारीख यानी कि 3 सितंबर को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भिवानी पहुँचने वाले। किस लिए पहुँचने वाले वो जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त शहरी जिला अध्यक्ष रविंद्र शौरान मौजूद है। सर, मुझे ये बताइए कि मुख्यमंत्री खुद जो है भिवानी पहुंचने वाले, आज तक हमने देखा नहीं कि मतलब चुनावों को लेकर के मुख्यमंत्री खुद प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हो, तो क्या बड़ा होने वाला है 3 सितंबर को? ऐसा है जी कि जो आम आदमी पार्टी के नेता हमारे केजरीवाल जी और भगवंत मान जी जो आ रहे हैं, वो किसी चुनाव के लिए नहीं आ रहे। हमारा जो संगठन बना है उसका शपथ ग्रहण है। आप संगठन की बात कर रहे हैं, संगठन तो बहुत पुरानी पार्टियां हरियाणा के अंदर बना ही नहीं पाई हैं। चाहे वो विपक्षी पार्टी कांग्रेस देख ली जाए, इतने समय से संगठन ही नहीं खड़ा कर पाई है। तो क्या आम आदमी पार्टी उस लेवल का संगठन खड़ा कर पा रही है? ऐसा है जी कि हमने सबसे पहले तो स्टेट और ज़िले की इकाई का पदाधिकारी बनाए, जिसमें जिला अध्यक्ष थे, स्टेट अध्यक्ष थे, वाइस प्रेसिडेंट थे सभी। उसके बाद हमने जो जोन होता है वो जोन अध्यक्ष बनाए, जो 15 गाँव के ऊपर एक जोन अध्यक्ष बनाया, एक प्रधान बनाया। तो इस वजह से दूसरा हमने सारे जो बनाए सर्कल प्रधान, वो 5 गाँव के ऊपर बनाए हैं। 5 गांव के ऊपर सर्कल प्रधान हमने बनाए हैं। उसके बाद हम विलेज की कमेटियां बनाएंगे। हर कमेटी के अंदर 21 के लगभग एक गांव से पदाधिकारी बनेंगे। इस तरह आपको लगता है कि इतने ज़्यादा पदाधिकारी बनाने का फ़ायदा आप लोगों को इलेक्शन में मिलेगा? हाँ, इसका फ़ायदा सीधा है जी कि हम ग्राउंड लेवल से लेके और ऊपर तक सारे पदाधिकारी, हमारे सारे जुझारू काम करने वाले आम आदमी ही इसमें वर्कर हैं। इसमें कोई पैराशूट से आके नेता नहीं बना, इसमें सभी नेता भी आम ही हैं। और आम आदमी पार्टी आम आदमी को ही यहाँ से टिकट देगी अब की बार सभी को। और बहुत बढ़िया संगठन बना के आम आदमी पार्टी ने, देखो आप दिल्ली में आज जो 3 बार जीत ली दिल्ली, और उसके बाद पंजाब जीत गई और फिर MCD जीत गई दिल्ली में। तो आम आदमी पार्टी ने काम पर वोट मांगे है, न कि आम आदमी पार्टी ने और किसी प्रकार से वोट नहीं मांगा। आम आदमी काम करती है और काम पर विश्वास रखती है। लोकसभा अध्यक्ष पवन फौजी भी इस वक्त हमारे साथ है। मुझे ये बताइए, ये कह रहे हैं कोई पैराशूट से नहीं आए हैं, तो आपको नहीं लगता कि पंजाब के CM अगर भिवानी के अंदर जा रहे हैं तो पैराशूट से ही तो आए होंगे? मैडम, पैराशूट से नहीं, वो रोड से चल कर आएंगे। पैराशूट्स का मतलब है, हमारे जो नेताजी ने बताया, पैराशूट से भाई अचानक इलेक्शन के टाइम पे कोई अचानक नेता आ जाए और उसको टिकट दे दे, वो पैराशूट से होते हैं। ना कि चल के किसी हेलीकॉप्टर से आ गए या पैराड्रॉप, आर्मी वाला पैराड्रॉप नहीं है ये। विपक्षी तो बार बार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ना तो खुद अपना वहाँ पर काम करते हैं, साथ में भगवंत मान को भी लेकर के घूमते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? विपक्षियों का तो काम है मुद्दा उठाना। जैसे अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता पूरे देश के अंदर बढ़ रही है, काम करने की जो इच्छा शक्ति उनकी है, जो कट्टर ईमानदार बोलते हैं, वो कट्टर ईमानदार पूरे देश के अंदर एक कोई नेता है तो अरविंद केजरीवाल जी है। नहीं तो किसी की छाती के अंदर ऐसे काले बाल नहीं जो मंच के ऊपर खड़ा होकर बोले मैं कट्टर ईमानदार हूँ। पूरे बीजेपी ने अपनी ताकत लगा ली, अपनी किसी भी प्रकार की, चाहे CBI जाँच हो, दूसरी जाँच एजेंसियाँ भी इसके पीछे लगा ली, लेकिन उसकी ईमानदारी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आप बिजली आंदोलन की बातें लगातार कर रहे हैं, वो अनुराग ढांडा के नेतृत्व के अंदर चल रहा है, तो क्या हम लोग मान सकते हैं कि हरियाणा के अंदर अगले CM के उम्मीदवार के अंदर रूप के अंदर वो चेहरा अपना उभार रहे हैं? अलग अलग दिशा में आपने बताया, अनुराग ढांडा जी के नेतृत्व में नहीं, हमारे जो भी नेता हैं, चाहे हमारा हरियाणा का अध्यक्ष है सुशील गुप्ता जी, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर जी हैं, निर्मल सिंह जी हैं और अनुराग ढांडा जी हैं, सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं। सबको, चाहे हमारा हरियाणा का अध्यक्ष हो, चाहे हमारे दूसरे भी सुपर नेता हों, सबको गांव दिए हुए थे। उन्होंने भी गांव में जाके अपने सर्कल इंचार्ज और बिजली आंदोलन किया, डोर टू डोर किया है उन नेताओं ने भी। दूसरी पार्टियों में ऐसा नहीं है, नेता सिर्फ मंच पर आते हैं, हमारे नेता घर घर तक जाकर लोगों की आवाज़ों को सुनते हैं। आप बिजली आंदोलन की बात लगातार कर रहे हैं, पंजाब के अंदर आप लोगों ने फ्री की, दिल्ली के अंदर फ्री की, लेकिन अगर पंजाब को उठा करके देखा जाए तो पंजाब के कुछ लोग विरोध भी इस चीज़ का करते हुए नजर आते हैं कि जो
आम आदमी को फ़ायदा मिलना चाहिए बिजली फ्री का, वो तो मिल ही नहीं पा रहा। बिल्कुल पूरा फ़ायदा मिल रहा है आम आदमी पार्टी को। पंजाब के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जिसका बिजली का बिल जीरो आता है, लेकिन आम आदमी पार्टी तक तो वो सुविधा पहुंच ही नहीं पा रही। इतने सारे रूल्स लगा दिए गए हैं, इतनी सारी चीज़ें जो है उस बिजली फ्री के अंदर लगा दी गई हैं, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि वो बिजली फ्री ले तो ले कैसे। कोई भी रूल नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। जैसे लोग 300 यूनिट बिजली की फ्री है, 2 महीने की 600 यूनिट बिजली की फ्री है, तो लोगों को 600 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। इसके ऊपर कोई नई किसी प्रकार की भी आपने जैसे बता रूल लगा दिए, कोई नए रूल नहीं लगाए हैं। हम मनीष सिसोदिया की बात की जाए तो खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री होकर के जेल के अंदर है, तो किस तरीके की भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल 100% भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है हमारी। ये तो एक षड्यंत्र के तहत हमारे मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को फंसाया गया है। ये मतलब तानाशाह है, तानाशाही के चलते हुए ये किसी भी नेता पर, जो बीजेपी के अंदर आ जाता है नेता, वो दूध का धुला हुआ है या ऐसी वॉशिंग मशीन है इनके पास, जो भी नेता बीजेपी के अंदर चलेगा वो बिल्कुल साफ और सफ़ेद निकलता है, और दूसरे अन्य किसी भी राजनीतिक दल को सारे भ्रष्टाचार। तो क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को सही साबित नहीं कर पाई है अभी तक? बिल्कुल 100% साबित कर रही है। दूसरी एजेंसियां, आपको अभी बताया था मैंने, एजेंसियां पीछे लगा रखी हैं, लेकिन 100% ईमानदार और कट्टर ईमानदार आदमी है। अच्छा, अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर के इस बार चुनाव लड़ने वाली है? आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, जो दिल्ली और पंजाब में काम कर रही है, उन्हीं मुद्दों को लेकर, जो आम जन को सुविधाएं चाहिए उनको लेकर आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ने वाली है। ठीक है, अगर पिछले शपथ ग्रहण की हिसार के अंदर बात की जाए तो जो ट्यूलिप के अंदर कराया गया था, उसके अंदर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, पुराने और जुझारू कार्यकर्ता, जो शुरू से लेकर के आखिर तक आम आदमी पार्टी के लिए लड़ रहे थे, वो या तो वहाँ पर दिखाई नहीं दिए, दिखाई दिए तो पीछे बैठे हुए थे। क्या समझे हम लोग? ऐसा है, पार्टी ने अभी नए संगठन का निर्माण किया था। जिन लोगों को जिम्मेवारियां दी हैं वो लोग आगे बैठे थे, जिन लोगों को जिम्मेवारियां, अलग अलग जिम्मेवारियों के हिसाब किताब से पार्टी ने अपने लोगों को नियुक्त किया है। पुराने कार्यकर्ताओं को भी बड़ा मान सम्मान देती है ये पार्टी, ऐसा नहीं है किसी को मान सम्मान से वंचित करती हो। हमारे पुराने कार्यकर्ता भी आगे बैठे हुए थे। लेकिन अगर बात की जाए कार्यकर्ताओं की, हमें तो वहाँ पर कोई कार्यकर्ता आगे दिखाई नहीं दिया, और गुटबाजी जो है बेहद ज़्यादा थी, क्योंकि जब पूरा कार्यक्रम होने के बाद उनसे बात की गई तो उनका भी यही कहना था कि हमें तो इम्पोर्टेंस दी ही नहीं गई। ऐसा एक भी हमारे पास कोई भी कार्यकर्ता नहीं मिलेगा जो बोलेगा हमारे आम आदमी पार्टी के अंदर गुटबाजी है। यहाँ स्वच्छ और साफ करने वाले लोग हैं, मतलब आम लोग, किसी की सिफारिश नहीं चलती। यहाँ जो मेहनत करता है उसी को जिम्मेवारी दी जाती है। यहाँ पर आप मेहनत की बात करें, रविंद्र शौरान जी, आपको भी किसानों की जिम्मेदारी दी गई थी। मुझे ये बताइए, किसान इतने समय से धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, कितनी बार आप उनके पास गए हैं? ऐसा है जी कि मैं जब पार्टी में आया था तो किसान विंग की मेरे को जिम्मेवारी दी गई थी। अब मेरे को जिले की मेन विंग की जिम्मेदारी दी गई है, और आम आदमी पार्टी का ही काम एक है। किसान आम आदमी नहीं है? मैं यही तो कह रहा हूँ कि आम आदमी का ही काम कर रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में आप जाओगे, जहाँ भी पंजाब में जाओगे, तो आम आदमी पार्टी आम आदमी का ही, किसानों का ही काम कर रही है। किसानों के लिए हम हर धरने पे गए। कौन से धरने पे आप गए? मैंने तो आज तक आपको किसी धरने पर नहीं देखा। आपने क्यों नहीं देखा? मेरी तो रसीद भी कटी हुई है किसानों। ये कौन सा नाम गिनवा दीजिए, कौन से धरने पर गए? आपकी रसीद कटी हुई होगी, आप नाम गिनवा दीजिए। टोल पे मैं था, आपने नहीं देखा तो मैं उसमें देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो हर जगह था। अगर हिसार के लघु सचिवालय के बाहर की बात की जाए तो काफी समय से किसान बैठे हैं। आप किसान आंदोलन की बात कर रहे होंगे। उसमें भी गया मैं, गया क्यों नहीं? अब पीछे गए हम, अनुराग डांडा जी भी थे हमारे साथ, तो मैं साथ में था, अनुराग डांडा जी और मैं दोनों गए। तो हर जगह धरने पहुँचते हम, ऐसी कोई बात नहीं। और रही किसानों की बात, मैं किसान का ही पुत्र हूँ। मैं 1:11 पे पानी तोड़ता था अपने खेत में, और मैं जमींदार का बेटा हूँ, एक आम आदमी का बेटा हूँ। तो आपने तो ये बात मेरी ख्याल मेरी पूरी हिस्ट्री का ही नहीं पता, क्योंकि मेरा गांव मिलकपुर है और मैं 1:11 पर रात को पानी तोड़ता था। 18 एकड़ में। चलिए, अपने खेत के अंदर सारे पानी तोड़ते, लेकिन दूसरों के खेत के अंदर कोई तो पानी तोड़वाने नहीं जाता। किसानों की आवाज़ उठाने वाली अगर कोई पार्टी देश के अंदर है तो आम आदमी पार्टी है। जब किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर शुरू हुआ था तो आम आदमी पार्टी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। किसानों को एक जेल के अंदर या स्टेडियम के अंदर जब बीजेपी सरकार ने रोकने की बात कही थी तो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो
श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि मेरे देश के अन्नदाता है, इनको हम किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे या इनको बंदी नहीं बढ़ने देंगे। चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, किसानों को हर मोर्चे पर क्या पहुंचाने का बिजली काम किया। पानी से पूरा देश चल जाता है? बिजली पानी तो मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर बिजली पानी नहीं मिल पाएगी, जो लोग वहाँ बॉर्डर के ऊपर बैठे थे उनकी बातें हैं, ये मूलभूत सुविधाओं की सारी चीज़ें लेकिन चाहिए। अगर हरियाणा की बात की जाए तो क्या स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की जब सरकार होगी, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे बस महिलाओं की यात्रा फ्री की बात हो, चाहे बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा या श्रवण स्कीम की बात हो, चाहे फरिश्ता योजना की बात हो, जितनी भी सुविधाएं दिल्ली के अंदर दी जा रही है या पंजाब के अंदर दी जा रही हैं, वो सारी सुविधाएं हरियाणा के अंदर भी लागू होंगी। आप सारी सुविधाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल पीछे के इलेक्शन, आदमपुर बाई इलेक्शन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी आप लोगों ने अपने यही एजेंडे रखे थे, लेकिन हरियाणा के लोगों ने उनको नकार दिया। एक छोटी सी जगह आदमपुर से उनको नकार दिया गया, तो कैसे आप उसको पूरे हरियाणा के अंदर एस्टेब्लिश कर पाएंगे? लोगों ने नकारा नहीं था, वो बाई इलेक्शन था। बाई इलेक्शन में भी हम लोगों के जनमत का बिल्कुल सिर से स्वीकार करते हैं और लोगों ने बड़ा अच्छा जनमत दिया। वहाँ ये जाति पाति का इलेक्शन हो गया था इस प्रकार से, लेकिन अब आने वाला इलेक्शन है वो बिल्कुल मुद्दों की लड़ाई होगी। अच्छा, आने वाले इलेक्शन की आप बात करें, जब आप आदमपुर के अंदर एक छोटी सी जगह के ऊपर जात पात की बात करें तो हरियाणा का तो पूरा इलेक्शन जात पात का होता है, तो पूरे हरियाणा के अंदर कैसे आम आदमी पार्टी अपनी शाखाएं जमा पाएगी? बिल्कुल जमा पाएगी। वो जात पात की बात ये है, वो बाई इलेक्शन था। बाई इलेक्शन में लोग, यहाँ पर तो जाट नॉन जाट पंजाबी नॉन पंजाबी चलता है बहुत ज़्यादा, तो उसको कैसे आम आदमी पार्टी जो है एनालिसिस कर पाएगी? आम आदमी पार्टी में हर कास्ट के, हर कैटेगरी के नेता हैं, ऐसा नहीं है कोई एक ही कास्ट के यानी नेता कि हो। एक समय के ऊपर आकर के आम आदमी पार्टी जहाँ कास्ट को खत्म करने की बात करती है, तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में आकर के खुद कास्टिज्म आगे बढ़ाएगी। कास्टिज्म की तो बात ही नहीं करते। आम आदमी पार्टी में तो सारे हर कास्ट के लोग होते हैं। यहाँ जाति पाति वाला मुद्दा होता ही नहीं आम आदमी पार्टी के अंदर। 3 तारीख अगर भिवानी की बात की जाए तो कितने लोगों की पहुंचने की उम्मीद जता रहे हैं? 3 तारीख को हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, लगभग 4000 पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। 4000 पदाधिकारी और उनके साथ लगभग 10,000 लोगों पहुंचने की उम्मीद है। अगर बड़े चेहरों की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान के अलावा क्या कोई और भी आने वाला है? भगवंत मान जी, अरविंद केजरीवाल जी और हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता जी, अनुराग ढांडा जी, अशोक तंवर जी और निर्मल जी और जो भी हमारे पार्टी के सीनियर नेता सारे पहुंचेंगे वहाँ पर। तो आपको बता देते कि 3 सितंबर को भिवानी के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो बातें आम आदमी पार्टी करती है, क्या वो ग्राउंड लेवल के ऊपर हरियाणा के अंदर जमा पाएगी अपने पंजे? क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की अगर बात की जाए और पंजाब की अगर बात की जाए तो वहाँ का चुनाव जो है थोड़ा अलग तरीके का होता है, लेकिन अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर धुरंधर नेता पहले से ही मौजूद है। तो क्या उनको पछाड़ करके इस बार आम आदमी पार्टी अपने पंजे जो है, अपना अस्तित्व जो है वो हरियाणा के अंदर क्या जमा पाती है? ये अब बड़ी देखने वाली बात है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुँच रहे हैं हरियाणा के अंदर भिवानी में, क्या उसका असर जो है आने वाले इलेक्शन के अंदर भी होने वाला है? जो भी आपकी राय है नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।